दोस्तों मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। राजा शेर और खोया हुआ सिंहासन। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर सम्राट वीर सिंह। वह न केवल बलशाली था बल्कि न्यायप्रिय भी था। उसके शासन में जंगल के सभी जीव खुशहाल थे। लेकिन समय के साथ वीर सिंह में अहंकार आ गया। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और वह धीरे धीरे कठोर हो गया। शेर का अन्याय स्वभाव। अब वह छोटे जानवरों की समस्याओं को नजरअंदाज करने लगा। उसने जंगल में यह नियम बना दिया कि प्रत्येक जानवर को उसके लिए भोजन के रूप में अपनी बारी आने पर स्वयं आना होगा। इससे जंगल के सभी जानवर दुखी हो गए। एक दिन जंगल के बूढ़े हाथी ने कहा, राजा जी, अगर आप ऐसे ही अन्याय करेंगे तो जंगल के प्राणी आपको छोड़ देंगे। शेर ने क्रोधित होकर गर्जा, मैं इस जंगल का राजा हूं। मेरे बिना ये जंगल नहीं चल सकता। लेकिन हाथी की बात सच निकली। धीरे धीरे सभी जानवर जंगल छोड़ने लगे। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी सभी दूसरे जंगलों में जाने लगे। अब वीर सिंह के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। भूखा शेर और चालाक लोमड़ी। अब शेर भूखा रहने लगा। एक दिन जब वह शिकार की तलाश में था तो उसे एक चालाक लोमड़ी मिली। शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन लोमड़ी फुर्तीली थी। उसने कहा, राजा जी, मैं जानती हूं कि आप भूखे हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक गुप्त खजाने का रहस्य जानती हूं जिससे आपको जीवन भर भोजन मिलता रहेगा। शेर ने पूछा, कैसा खजाना? लोमड़ी बोली, इस जंगल के पार एक गहरी गुफा है। उसमें एक जादुई सिंहासन है। जो भी उस सिंहासन पर बैठता है वह हमेशा ताकतवर और अमर हो जाता है। शेर का लालच बढ़ गया। उसने लोमड़ी से कहा, मुझे उस गुफा तक ले चलो। शेर की परीक्षा। लोमड़ी शेर को एक गहरी गुफा में ले गई, लेकिन वहां घना अंधेरा था। जैसे ही शेर अंदर घुसा, अचानक तेज हवा चली और गुफा के पत्थर गिरने लगे। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, यह क्या हो रहा है? तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो राजा अन्यायी बनता है वह अपने सिंहासन को खो देता है। शेर ने देखा कि गुफा के अंदर कोई सिंहासन नहीं था, बल्कि यह एक जाल था। लोमड़ी ने उसे धोखा दिया था। वह डरकर बाहर भागने लगा, लेकिन गुफा के पत्थर गिर चुके थे और शेर उसमें फंस गया। नया राजा और जंगल की खुशी। जंगल में सबको जब ये पता चला कि शेर अब वापस नहीं आएगा, तो जानवरों ने मिलकर हाथी को नया राजा बना लिया। हाथी न्यायप्रिय था और धीरे धीरे जंगल में फिर से खुशहाली आ गई। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत बुरा होता है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा का भला सोचता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था, जिसे अपनी ताकत और राजा होने पर बड़ा गर्व था। उसी जंगल में एक हिरण भी रहता था, जो अपनी चपलता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन शेर बहुत भूखा था। उसने कई जानवरों का पीछा किया, लेकिन कोई भी उसके पंजों में नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक सुंदर और स्वस्थ हिरण पास की झील के किनारे पानी पी रहा था। शेर की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, ये हिरण मेरा आज का भोजन बनेगा। शेर ने धीरे धीरे हिरण की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन हिरण बहुत सतर्क था। उसने झाड़ियों में हलचल सुनी और तुरंत समझ गया कि कोई शिकारी पास में है। वह तेजी से उछलकर वहां से भाग निकला। शेर ने भी दौड़ लगाए, लेकिन हिरण की गति के सामने वह असफल रहा।
शेर ने सोचा, अगर मैं सीधे इसे पकड़ने जाऊंगा तो ये हमेशा भाग जाएगा। मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। अगले दिन शेर ने घायल होने का नाटक किया। वह एक गुफा के पास लेट गया और दर्द से कराहने लगा। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हिरन पास ही था। उसने शेर की आवाज सुनी और सोचा, शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, उसे इतनी जल्दी चोट कैसे लग सकती है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर शेर सच में घायल है तो शायद अब यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हिरन पूरी तरह से शेर के पास जाने के बजाय दूर से ही बोला, महाराज, क्या हुआ? आपको इतनी बुरी तरह किसने घायल कर दिया? शेर कराहते हुए बोला, हिरन भाई, मैं बहुत बीमार हूँ। कृपया मेरे पास आओ और मेरी मदद करो। हिरन को अब पूरा यकीन हो गया कि शेर उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने पास जाने के बजाय कहा, महाराज, आपकी मदद करने के लिए मैं जंगल के सबसे बड़े हाथी को बुलाता हूँ। वह आपको अपनी सूंड में उठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। ये सुनते ही शेर का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि अगर हाथी आ गया तो उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा। वह चुप हो गया और हिरण ने तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचा ली। शेर ने अपने लालच और चालाकी के कारण शिकार खो दिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी की बातों में बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक बलशाली शेर रहता था। वह बहुत घमंडी था और खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा मानता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन जंगल में एक नया, युवा और ताकतवर शेर आ गया। उसने ऐलान किया, अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। अगर किसी को आपत्ति है तो वह मुझसे युद्ध कर सकता है। पुराना शेर बूढ़ा हो चुका था और उसकी ताकत भी कम हो गई थी। लेकिन वह बुद्धिमान था। उसने सोचा कि अगर वह इस युवा शेर से लड़ता है तो हार जाएगा। इसलिए उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। बूढ़े शेर ने युवा शेर से कहा, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में मुझसे भी ज्यादा ताकतवर एक और शेर रहता है? युवा शेर ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? मुझे उससे लड़ना है। बूढ़े शेर ने उसे एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, देखो, वह इस कुएं में रहता है। अगर तुम उसे हरा दो तो मैं खुद ही जंगल छोड़ दूंगा। युवा शेर ने कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यह वही ताकतवर शेर है और गुस्से में जोर से दहाड़ा। जैसे ही उसने दहाड़ा, कुएं के पानी में उसकी परछाई भी हिली और आवाज गूंज उठी। युवा शेर को लगा कि कुएं में रहने वाला शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूबकर मर गया। बूढ़े शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी बड़ी होती है। और इस तरह बिना लड़े ही उसने अपनी गद्दी बचा ली। शिक्षा: ताकत से ज्यादा बुद्धिमानी महत्वपूर्ण होती है। घमंड का अंत निश्चित होता है।